कितने आदमी थे? सरदार, एक भी नहीं, सब लॉकडाउन में बंद थे। एक भी नहीं। कोरोना के बच्चों, वो एक भी नहीं और तुम तीन फिर भी वापस आ गए बगैर इन्फेक्शन फैलाए। क्या सोच कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? धिक्कार है। अरे ओ साला, कितने देशों में हमने इन्फेक्शन फैलाया है रे? पूरी दुनिया में सरदार। सुना, पूरी दुनिया में। वो इसलिए कि यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई खांसता है तो सब कहते हैं हाथ धोले वरना कोरोना वायरस आ जाएगा। और ये तीनों छुटवैये वायरस हमारा नाम सैनिटाइजर में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका इन्फेक्शन फैलाया है सरदार। अब सैनिटाइजर खा। जो घर गया समझो बच गया। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं चंद्र प्रकाश आज लेकर आया हूं एक खास यूट्यूब वीडियो जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 30 वीवीआई क्वेश्चन का कलेक्शन, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आने वाले परीक्षा में आपका अच्छा स्कोरिंग जाएगा। चलिए दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन में आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस क्या है? पहला ऑप्शन है आपको, यह वायरस एक बड़ा परिवार जैसा है। दूसरा ऑप्शन है, यह नीलो वायरस के परिवार से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। चौथा ऑप्शन है केवल ए सही है। चलिए तो आपको हम आंसर बता देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल ए सही है, यानी कि केवल ए, यानी कि ए वाला जो आंसर है आपका होगा, यानी कि कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड आरएनए वायरस है, यानी कि यह वायरस का एक बड़ा परिवार है। चलिए आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पर। WHO के अनुसार कोरोना वायरस से उत्पन्न रोग का नाम क्या है? यानी कि WHO ने कोरोना वायरस से उत्पन्न रोग का नाम क्या रखा है? ऑप्शन ए है कोविड-19, ऑप्शन बी है कोएन-19, ऑप्शन 3 है कोएनवी-19, ऑप्शन 4 है कोएनविड-19। तो चलिए आपको ऑप्शन सब सिमिलर एक जैसा लग रहा है, लेकिन हम ऑप्शन आपको आंसर सबसे पहले बता देते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए सही है, कोविड-19 है। चलिए कोविड-19 कैसे आया, नाम कैसे पड़ा, वो आपको बता देता हूँ। कोविड-19, तो दोस्तों कोविड शब्द जो है क्रोन शब्द से आया है, CROWN। क्रोन का अर्थ होता है ताज, मुकुट। इस प्रकार से ताज यानी कि जो ताज बनाया जाता है, सिर पर जो ताज बनाया जाता है, उसमें मुकुट पर जो है एक प्रकार का गोल टाइप का रहता है, राउंड शेप का, इसीलिए क्रोन जैसा दिखाई देता है उसका शेप, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोविड। और 19 इसका मतलब है ये 2019 ईस्वी में, दिसंबर 2019 ईस्वी में चीन में वुहान प्रांत में इसको देखा गया था, वहीं से पता चला 2019 में, इसीलिए इसका नाम 19 पड़ा गया, यानी कि कोविड-19। आपका इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? जी हाँ, कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है बीजिंग, बी ऑप्शन है शंघाई, सी ऑप्शन है वुहान, डी ऑप्शन है तियानजिन। इस प्रकार चलिए आपको आंसर सबसे पहले बता देते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीजिंग, सॉरी ऑप्शन नंबर सी वुहान, यानी कि आपका आंसर है वुहान। चलिए अब आपको ऑप्शन के बारे में बता देते हैं, डिटेल से थोड़ा समझा देते हैं, ताकि जो है आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएगा। चलिए बीजिंग क्या है? तो बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। यह राजधानी 1949 ईस्वी के साम्यवादी क्रांति के दौरान, यानी कि चीन की राजधानी बनी थी 1949 ईस्वी में, यानी कि 1949 ईस्वी में चीन में एक साम्यवादी क्रांति हुई थी, उस समय चीन की राजधानी रखा गया था। बीजिंग का अर्थ होता है उत्तरी राजधानी। बीजिंग का अर्थ क्या होता है? उत्तरी राजधानी। तो यह बीजिंग की राजधानी कब बनी? तो 1949 ईस्वी में बनी। चलिए शंघाई क्या है? तो
शंघाई है, यह चीन का सबसे बड़ा आर्थिक गलियारा है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से और इकोनॉमी की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है, महानगर है शंघाई। यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक गतिविधियां ज्यादा होती है, जनसंख्या भी यहाँ सबसे ज्यादा है। चलिए, अब वुहान क्या है? तो वुहान है, यह चीन हुबेई प्रांत की राजधानी है, यानी कि हुबेई प्रांत की राजधानी है। हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान। यहाँ पर जो है वायरस से रिलेटेड बहुत सारे लेबोरेटरी है और यहीं पर माना जाता है कि चीन में इसी जगह पर जो है लेबोरेटरी से यह वायरस जो है लीकेज हुआ था, ऐसा माना जाता है, प्रूफ नहीं है। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और तियानजिन क्या होगा? तियानजिन ए भी एक महानगर है, उत्तरी चीन का एक महानगर है। तो आपका ऑप्शन ए आंसर है बीजिंग। सॉरी, आपका आंसर सी जो है आंसर सही है। अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन है आपका मर्स MERS, सार्स SARS, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी है न तो ए और न ही बी। तो चलिए सोचिए समझिए और आंसर बताइए। सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। चलिए, यह आपको डिटेल से बता देता हूं। मर्स क्या है? MERS दोस्तों, यह एक मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। सार्स सेवर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि मर्स और सार्स यानी कि दोनों ही कोरोना वायरस से रिलेटेड है। लेकिन मर्स जो होता है कैमल फ्लू होता है और इसमें जो है आपको मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसलिए बोला जाता है क्योंकि श्वास नली के मिडिल भाग में जो है एक मेम्ब्रेन बनाता है और जो है उसमें उसका वायरस जो है डेवलप करता है। दूसरा है सार्स है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। एक्यूट है क्योंकि यह जो है चेंज होते रहता है, रीमर्ज होता है। रीमर्ज का मतलब जानते हो? रीमर्ज, यानी कि सांस जो है रिमर्ज होता है, यानी पूरा अपना रूप बदल सकता है, अपना जो है कैरेक्टर चेंज कर सकता है, इसलिए रीमर्ज बोलते हैं। यह एक एपिडेमिक है, यानी कि महामारी के रूप में उत्पन्न होता है। तो आपको मालूम हो गया ऑप्शन ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों, यानी कि मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कोरोना वायरस नाम कहां से पड़ा, यानी कि क्वेश्चन है आपको कोरोना वायरस नाम कहां से पड़ा। ऑप्शन है आपका क्रोन लाइट प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, बी ऑप्शन है लीफ लाइट प्रोजेक्शन के कारण, सी है ईंटों की उनकी सतह संरचना के कारण, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आपको आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हम आपको बता देते हैं थोड़ा डिटेल। कोरोना नाम कैसे पड़ा? तो कोरोना नाम क्रोन से पड़ा, CROWN। दोस्तों क्रोन का हिंदी में अर्थ होता है ताज, मुकुट। तो कोरोना वायरस का जो आप देखे होंगे, वायरस का चित्र देखे होंगे, तो गोल शेप रहता है, उसके बाद जो है ऐसे ऐसे जो है प्रोटीन लेयर होता है इसका, जो कि कोरोना वायरस को बचाता है बाहरी वातावरण से। तो जस्ट लाइक ए क्रोन, यानी कि ताज मुकुट के समान इसका आकार दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है, इसलिए यह इसकी उत्पत्ति जो है क्रोन से है, यानी कि क्रोन लाइट प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, इसलिए आपका आंसर यही होगा। नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपका नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस? पहला ऑप्शन है बुखार, दूसरा ऑप्शन है खांसी, तीसरा ऑप्शन है सांस लेने में तकलीफ, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप वायरस के बारे में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखिए, मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट होते हैं, फोन लगाते हैं तो आपको पूरा पता होगा ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि इसमें बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ ये सभी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर है। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
और यह गूगल ट्रेंड है, यूट्यूब ट्रेंड क्वेश्चन है। और साथ इसमें यूट्यूब पर जो है कुछ गलत आंसर भी है, लेकिन मैं आज आपको पूरा रिसर्च के साथ सही सही आंसर बताने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1964 ईस्वी 1964। लेकिन अभी यूट्यूब पर जो है ज्यादा करके 1960 के बारे में बताता है, जो कि रॉन्ग है। चलिए आपको बता देता हूँ 1964 क्यों सही है। तो कोविड-19 जो है एक न्यू इलनेस बीमारी है, यानी काउड बाय बैक्टीरिया ऑफ द इसका खोज जो है सबसे मतलब फाउंडर जो है यानी कि आइडेंटिफाई किए थे डॉक्टर ऑलमीडिया। ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के सबसे नामी हॉस्पिटल जो है सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन, यानी कि सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन जो ऑलमीडिया थे, डॉक्टर ऑलमीडिया, उन्होंने अपने लेबोरेटरी में सबसे पहले आइडेंटिफाई किए थे 1964 में, सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन। जो कि अभी करंट न्यूज है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो अभी हाल फिलहाल में इंफेक्टेड हुए थे और उनका इलाज जो है सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में हुआ था और ट्रीट के बाद जो है सही हो गए थे। तो आपका आंसर होगा 1964, यानी कि आइडेंटिफाई हुआ था ऑलमीडिया, डॉक्टर ऑलमीडिया के द्वारा 1964। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर ए है N1H1, ऑप्शन बी है इबोला, ऑप्शन सी है सार्स-कोव और ऑप्शन डी है नीडो वायरस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बैठ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया कि सार्स और मार्स दोनों जो है जिम्मेदार होता है कोरोना वायरस के लिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही होगा। और नीडो वायरस क्या है? इबोला है। इबोला अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जो है इबोला वायरस से संक्रमित हुआ था, इसमें जो है त्वचा मांसपेशी जो है गलने लगता है। और नीडो वायरस है, नीडो वायरस नीडो वायरस के ऊपर सबसे ऊपर इन्वेलप के ऊपर जो है पॉजिटिव सेंस होता है और यह जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है नीडो वायरस। इस प्रकार से आपका ऑप्शन है सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा जैविक सूट किसने विकसित किया? यानी क्वेश्चन है आपको कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया? ऑप्शन है आपका भारतीय थल सेना, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी है डीआरडीओ, ऑप्शन डी है इसरो। चलिए सर आपको आंसर बता देते हैं। सबसे पहले आपको डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर सही है, डीआरडीओ। चलिए दोस्तों आप इसका डिटेल बता देते हैं। भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन यही पर लिखना है, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को हुआ था, 1895। और इसका जो है सेनापति होता है, राष्ट्रपति होता है, यानी कि प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट होता है। लेकिन अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो है मनोज मुकुंद है। इसका अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद। चलिए चलते हैं भारतीय वायुसेना के पास। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था। जी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। यानी कि तीनों इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों का जो है प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति मुख्य होता है। लेकिन भारतीय वायुसेना का अभी वर्तमान अध्यक्ष जो है RKS भदौरिया है। कौन है? RKS भदौरिया, RKS भदौरिया। चलिए चलिए डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपका इसकी स्थापना जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था और इसमें लगभग 30,000 कर्मचारी काम करते हैं और 5,000 वैज्ञानिक है। जी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसका अध्यक्ष है। सतीश रेड्डी इसका अभी वर्तमान अध्यक्ष है। और चलते हैं इसरो क्या है। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु है, कर्नाटक में पड़ता है और इसका के शिवम इसके अध्यक्ष है। के शिवम वर्तमान अध्यक्ष जो है के शिवम। चलिए तो आपको डिटेल पता चल गया। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुआ था। इंपोर्टेंट है। भारतीय वायुसेना की स्थापना आपको 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुआ था और डिफेंस डीआरडीओ की स्थापना जो है आपको 1968 ईस्वी में 1958 ईस्वी में हुआ था और इसरो की स्थापना जो 1969 ईस्वी में हुआ था। चलिए आपको ये सब डिटेल्स याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है लॉकडाउन के कारण डोमिनोज ने आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन है आपका पतंजलि, ऑप्शन बी है हॉल HUL, ऑप्शन सी है वैद्यनाथ, ऑप्शन डी है ITC। चलिए सबसे पहले आपको आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर डी सही है ITC। लेकिन दोस्तों पतंजलि, हॉल और वैद्यनाथ क्या है इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लीजिए क्योंकि आपके परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। चलिए तो पतंजलि के बारे में सबसे पहले जानते हैं। पतंजलि जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है और पतंजलि की स्थापना जो है स्वामी रामदेव ने किए थे 2006 ईस्वी में। चलिए हॉल क्या है? हॉल हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कॉस्मेटिक सामान का यह निर्माता है, यानी कि जितना भी कॉस्मेटिक सामान दिखेगा तो उस पर जो है यूनिलीवर यू आकार का जो है सिंबल आता है लगा हुआ, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ये है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्थापना 1933 ईस्वी में हुआ था। 1933 ईस्वी में हुआ था और यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है कि मुख्यालय भारत में मुंबई में है, याद रखिएगा। वैद्यनाथ जो है भारत के सबसे प्रमुख आयुर्वेद औषधि निर्माता कंपनी है और इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुआ था। 1918 ईस्वी में वैद्यनाथ कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में। ITC जो है आपका ITC भारत में ITC की स्थापना 24 अगस्त 1910 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में 1910 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 11 आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? यानी कि भारत में जो विकसित हुआ है कोविड-19 टेस्ट किट उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपका स्क्रीन पर कोरोना किट, ऑप्शन नंबर बी कोविड गो किट, ऑप्शन नंबर सी पैथोडिलेक किट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। तो चलिए आपको आंसर चूज कीजिए। चलिए आप मैं ही आपको आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा पैथोडिलेक किट, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 12 आपको स्क्रीन पर है। किस बैंक को PM केयर्स फंड में
दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए चुना गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है सही से देना है। ऑप्शन है आपका एसबीआई बैंक, ऑप्शन बी है पीएनबी बैंक, ऑप्शन सी है एचडीएफसी बैंक और ऑप्शन डी है इंडियन ओवरसीज बैंक। दोस्तों अभी जो पीएम केयर्स फंड का अकाउंट नंबर है एसबीआई बैंक का है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको एसबीआई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, इंडियन ओवरसीज बैंक। कहने का मतलब है ये एसबीआई बैंक के अकाउंट में पैसा जमा करना है, लेकिन जमा की गई राशि को एकत्र करना है इंडियन ओवरसीज बैंक में। समझ में आ गया होगा, यानी कि अकाउंट नंबर है एसबीआई का और उसमें जो जमा की गई राशि होगी उसको एकत्र किया जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है आपको किस शहर के चिड़ियाघर में नाडिया नाम की बाघ कोरोना पॉजिटिव पाई गई? नाडिया नाम की बाघ कोरोना पॉजिटिव पाई गई किस शहर के चिड़ियाघर में? ऑप्शन आपका ए है पेरिस, बी है टोक्यो, सी है बीजिंग और डी है न्यूयॉर्क। दोस्तों पेरिस फ्रांस की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है, बीजिंग चीन की राजधानी है, न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है। यह अमेरिका का यूएसए का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क और व्यस्त शहर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है किस कंपनी के सीईओ ने कोविड-19 में $1 बिलियन दान किया है, डोनेट किया है? ऑप्शन है आपको ट्विटर, बी ऑप्शन है फेसबुक, सी है गूगल और डी है रिलायंस। तो सबसे पहले आपको आंसर बता देते हैं। ट्विटर ने जो है $1 बिलियन डोनेट किया है, आपका ऑप्शन हो गया ये सही आंसर है। चलिए इसके डिटेल जान जाते हैं। ट्विटर का फाउंडर है 21 मार्च 2006 यानी कि ट्विटर का खोज जो है 21 मार्च 2006 में किया गया था। यानी कि ट्विटर मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है जो इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है। दूसरा है फेसबुक है। फेसबुक का फाउंडर जो है जुकरबर्ग है और इस प्रकार से फेसबुक 4 फरवरी 2004 ईस्वी को फाउंड किया गया था और इसका फेसबुक का मुख्यालय जो है आपको यूएसए अमेरिका कैलिफोर्निया है। गूगल जो है एक अमेरिकन कंपनी है, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और यह पूरा वर्ल्ड में जो है गूगल का ट्रेंड है और इसकी मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया है, यानी कि गूगल भी कैलिफोर्निया यूएसए। और चौथा है आपका रिलायंस जो है भारतीय कंपनी है, भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है और इसका फाउंडर जो है धीरू भाई अंबानी है और इसकी मतलब कि इसका खोज किया गया था, यानी कि स्थापना किया गया था 8 मई 1976 ईस्वी को। 8 मई 1976 ईस्वी को। इस प्रकार से भारत का सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य की सरकार ने मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की? फूड बैंक पहल यानी कि मनी बैंक सुने हैं, लेकिन फूड बैंक आपने पहली बार सुने होंगे। फूड बैंक यानी कि जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं उसको मुफ्त में जो है एक स्टॉल लगा करके भोजन दिया जाता है, फूड बैंक कहलाता है। तो किस राज्य की सरकार ने मदद के लिए फूड बैंक की पहल की शुरुआत की? तो कर्नाटक ऑप्शन बी, मणिपुर ऑप्शन सी, असम ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर, यानी कि मणिपुर की सरकार। क्वेश्चन नंबर 16, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन है? यानी कि हाँ, सैनिटाइजर टनल क्या होता है? तो स्टेशन के बाहर एक लगा हुआ रहता है रूम के जैसा, रूम सेट का होता है, उससे होकर के जाने से जो है पूरा बॉडी जो है सैनिटाइज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सैनिटाइजर टनल। तो सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला स्टेशन कौन है? तो ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया? जी हाँ, कोरोना वॉच मोबाइल ऐप किस राज्य की सरकार ने विकसित किया? ऑप्शन है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो सही आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, लॉकडाउन के कारण किस राज्य की सरकार ने रेडियो स्कूल का प्रारंभ किया? जी हाँ, रेडियो पर पढ़ाई की व्यवस्था किस राज्य की सरकार ने पहली बार शुरू की है? ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने रेडियो स्कूल की शुरुआत किया था अभी लॉकडाउन के कारण से। तो चलिए आपको बता देते हैं, रेडियो का स्थापना सर्वप्रथम जो है 24 दिसंबर 1906 ईस्वी में किया गया था। यह कनाडा में किया गया था रेगिनाल्ड के द्वारा, यानी कि पहला रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ 1918 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में, यानी कि हाई ब्रिज इलाके के पास। और भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की शुरुआत किया गया 1936 ईस्वी में। जी हाँ, भारत में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की शुरुआत किया गया 1936 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन 1936। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य की सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञा मोबाइल एप्स लॉन्च किया? ऑप्शन है आपका पंजाब, बी है राजस्थान, सी है झारखंड और डी है उत्तराखंड। तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी प्रज्ञान मोबाइल ऐप बंद करते थे। प्रज्ञान मोबाइल ऐप के द्वारा जो है ई पास जारी किया जाता है, जो लॉकडाउन के समय में जो है उसी को बाहर निकलना है जिससे ई पास मिलेगा। इसीलिए यह बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रज्ञान मोबाइल ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? झारखंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2024। सोचिए और बताइए आंसर। लेकिन आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2022, यानी कि इससे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में हुआ था और नेक्स्ट अभी 2020 में होने वाला था, जो कि नहीं हुआ। अब अगली 2022 ईस्वी में चैंपियनशिप की शुरुआत फिर से होगी। और लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स टूर्नामेंट का प्रारंभ जो है 1976 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? यानी किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया है? ऐप से संबंधित जो भी क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है। ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कहां की सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यानी कि ऐप से संबंधित एक और क्वेश्चन, एसएस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कहां की सरकार ने? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। तो आपका आंसर हो गया दिल्ली, यानी कि दिल्ली की सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा कोरोना की पहचान की। क्वेश्चन नंबर 24, टीम मास्क फोर्स किसने बनाया? ऑप्शन है आपका MHRD, ऑप्शन नंबर बी है ISRO, ऑप्शन नंबर सी है BCCI और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको आंसर सबसे पहले बता देते हैं। आंसर होगा BCCI, यानी कि भारतीय क्रिकेट संघ ने टीम मास्क फोर्स का गठन किया। तो आपको बता देते हैं डिटेल्स थोड़ा सा। MHRD क्या है? द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि एक मिनिस्टर है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है सितंबर 1981 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1981 में। BCCI क्या? तो BCCI है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना
सबसे पहले 1928 ईस्वी में हुआ था और इसके वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली है और इसका मुख्यालय चर्च गेट मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 25, कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की वजह से स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज, जी हाँ, भारतीय ध्वज प्रोजेक्ट किया है? ऑप्शन है आपका माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है मैटरहॉर्न, ऑप्शन सी है एटलस पर्वत, ऑप्शन डी है केटू पर्वत। तो सबसे पहले आंसर जान जाइए, मैटरहॉर्न पर्वत, यानी कि मैटरहॉर्न शिखर पर जो है भारतीय ध्वज का प्रोजेक्ट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता भारत ने बहुत दिखाया, इसीलिए इसको प्रोत्साहन के लिए मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रोजेक्ट किया गया। चलिए पर्वत के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। माउंट एवरेस्ट, जी, यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई 8,840 मीटर है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष 2 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है उसकी हाइट, और इसकी फुट में यदि बोला जाए तो 29,002 फीट इसकी ऊंचाई है। यह जो है नेपाल में स्थित है। ऑप्शन बी मैटरहॉर्न, मैटरहॉर्न पर्वत शिखर जो है स्विट्जरलैंड में है और इसकी ऊंचाई, मैटरहॉर्न पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग जो है 4,478 मीटर, 4,478 मीटर। एटलस पर्वत की हाइट जो है 4,167 है, 4,167। और केटू पर्वत शिखर जो है यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह पर्वत शिखर पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित सेक्टर में गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र के चीन शिनजियांग प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से यह आपका आंसर हो गया मैटरहॉर्न। क्वेश्चन नंबर 26, किस आईआईटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया? किस आईआईटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया? ऑप्शन है आपको आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी है आईआईटी मंडी, ऑप्शन डी है आईआईटी गुवाहाटी। तो जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 27, किस आईआईटी ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया? जी हाँ, पोर्टेबल वेंटिलेटर का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है स्थान, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। वेंटिलेटर कहते हैं जब रोगी को सांस लेने में तकलीफ हो जाए, लंग्स जो है इन्फेक्टेड हो जाए और वायु अंदर नहीं जा पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो वेंटिलेटर यानी कि पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया किसने? ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली और ऑप्शन डी है आईआईटी गुवाहाटी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस आईआईटी ने कम लागत वाले फेस शील्ड को विकसित किया? कम लागत वाले फेस शील्ड, जी हाँ, फेस शील्ड का मतलब होता है चेहरा को कवर करने वाला, यानी कि कम लागत में चेहरा पूरा कवर हो जाए, सिर भी, बाल भी। तो कम लागत वाले फेस शील्ड विकसित किया किस आईआईटी ने? ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मंडी, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर। जी, आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की जो है कम लागत वाले फेस शील्ड का खोज किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर के पित्त की सिफारिश की है? ठीक सुनिए आपने, कोविड-19 के इलाज के लिए चीन ने किस जानवर के पित्त की सिफारिश की है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी लोमड़ी, सी भालू, डी हाथी। तो चीन ने सिफारिश किया है भालू के पित्त से उसका इलाज संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 30 है, किस राज्य की सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनवाने की घोषणा की है? खादी कपड़ा के मास्क बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन है आपका गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। सोचिए समझिए और बताइए। लेकिन आपका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, आज का टॉप 30 क्वेश्चन बहुत ही वीवी या इंपोर्टेंट था। मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से 7-8 घंटा के परिश्रम से यह क्वेश्चन तैयार किया हूँ और यह आगामी आने वाले एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाने की पूरा संभावना है और इसलिए आप इसे बार बार देख करके याद कर ले और यह क्वेश्चन को स्मरण रखें और मेरा अगला वीडियो भी देखना ना भूलें। यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाइए। बेल बटन इसलिए क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आसानी से मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट नेक्स्ट डे। थैंक यू।